नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कोरोना महामारी ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। इस चीनी वायरस के कारण कई हिंदू त्योहार उतने हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाए गए। कोरोना की ऐसी काली नजर लगी कि सरकारी नियमों और कानूनी डंडों के बीच त्योहार मनाने पड़े। इस पूरे दौर में जहां हिंदू समुदायों के लोगों ने घर में रहकर सब कुछ मनाया, वहीं जमात और कई मजहबी गुरु इस बीच अपने अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे, जो ये कहते थे कि कोरोना से काफिर मारे जाएंगे। अब ऐसे लोगों के ज्ञान पर क्या ही कहा जाए जो न सरकारी नियम मानते हैं न कोई कानून। पर इस बार योगी सरकार भी सख्त है और यूपी प्रशासन भी, और इस बार तो योगी की राह पर कई राज्य भी चल रहे हैं। दरअसल चीनी वैश्विक महामारी कोरोना के खतरे के बावजूद केरल में बकरीद पर ढील दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बकरीद के मौके पर केरल में लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केरल सरकार को व्यापारियों की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने की मांग के आगे आत्मसमर्पण करते देखना हैरानी भरा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केरल को साफ कहा है कि वो बकरीद के मौके पर भी कांवड़ यात्रा को लेकर शीर्ष न्यायालय के आदेश का पालन करे। आपको बता दें कि केरल की वामपंथी सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि कारोबारियों को राहत देने के लिए ऐसा किया गया है। अब किसको राहत दी जा रही है और किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है, उसे जनता अच्छे से समझती है। पर कमाल यह है कि कुंभ मेले की यात्रा पर सियासी विलाप करने वाले वामपंथियों ने ना तो इस फैसले का कोई विरोध किया है और ना ही लिबरांडुओं ने। जहां केरल में वामपंथी सरकार अपने रंग में रंग चुकी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार और असम जैसे राज्यों ने संक्रमण के मद्देनजर किसी तरह की ढील नहीं देने का फैसला किया है। राज्य सरकारों की गाइडलाइन में सार्वजनिक कुर्बानी और भीड़भाड़ को प्रतिबंधित किया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। साथ ही चिन्हित स्थानों पर ही निश्चित संख्या में कुर्बानी दी जा सकेगी। इस दौरान साफ सफाई के साथ ही प्रशासनिक दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा और एक ही स्थान पर 50 से अधिक लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही सीएम ने सभी जिलों के प्रशासन को इस बात पर नजर बनाए रखने का आदेश दिया है कि बकरीद के दौरान गोवंश, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दी जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके और परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तो बात थी यूपी की, जहां योगी सरकार कोरोना को रोकने के लिए सख्ती के मूड में है। तो वहीं बिहार के पटना में बकरीद के मौके पर ईदगाह और मस्जिदों में जुटान से प्रशासन ने मना किया है। बकरीद की नमाज घर में ही अदा करने को कहा गया। पटना सिटी एसडीओ ने कहा है कि कुर्बानी का फोटो, वीडियो और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला किसी भी तरह का पोस्ट सोशल प्लेटफॉर्म पर करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कोरोना संकट के बीच बकरीद मनाए जाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। बकरीद घर पर ही मनाने को कहा गया है। मस्जिद में मौलवी समेत 5 लोग ही नमाज के लिए इकट्ठे हो सकेंगे। बकरीद के दौरान राज्य के 34 जिलों में से 5 जिलों गोलाघाट, जोरहाट, लखीमपुर, सोनितपुर और विश्वनाथपुर में कर्फ्यू लगा रहेगा। इन 5 जिलों में कोरोना के बहुत से केस आ रहे हैं। इसके अलावा मध्यम स्तर के कोविड पॉजिटिविटी रेट वाले गोलपारा और मोरीगांव जिलों में दोपहर 1 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है, वहां पर सभी तरह के व्यवसायों, दुकानों, फल और सब्जियों, ढाबे आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे। यूपी, असम और बिहार में जहां कोरोना को रोकने के लिए बकरीद के मौके पर सख्त नियम लागू किए गए हैं, तो वहीं वामपंथी सरकार इसको खूब अदब से मनाने की तैयारी कर रही है। और जब कोरोना फैलेगा तो यही सरकारें केंद्र को दोषी ठहराने लगेगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।